एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम अलजेब्रा क्लास 6 की ब्रेन टीजर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है, मिसेस शालिनी इज पी ईयर्स ऑफ एज नाउ, 3 years एगो हर एज इन ईयर्स वॉज। सो पी ईयर्स कोई वेरिएबल है जिसमें एज दे रखी है, जो कि अभी की एज पी ईयर्स है। सो 3 years एगो, मतलब 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। सो अभी एज अगर मानो 26 है तो 3 साल पहले क्या होगी, तो 26 माइनस 3 करेंगे। तो सिमिलरली पी इट्स अ वेरिएबल, सो द आंसर इज p माइनस 3। सो आंसर इज p माइनस 3। लाइक 26 अगर अभी की एज अगर हम मानेंगे 3 साल पहले तो हम माइनस ही करेंगे। सो सिमिलरली इट्स 26 को अगर हम p बोलेंगे तो p माइनस 3। बी पार्ट है, इफ़ द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज q मीटर्स देन लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर इज। ओके, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। सो लेंथ ऑफ ईच साइड, अगर हमें लेंथ ऑफ ईच एक साइड की निकालनी है और हमें गिवन है पैरीमीटर, सो हम उसे ये जब 4 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइडेड बाय हो जाता है। सो लेंथ यहाँ पे क्यू मीटर दे रखी है, पी की जो वैल्यू क्यू मीटर दे रखी है, सो इसका आंसर आएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4। सी पार्ट है, एक्सप्रेशंस ऑब्टेन व्हेन के इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज। के इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो के इज मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब वो 2k, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। सो फ्रॉम 5 का मतलब 5 में से है, सो माइनस 5 आया, सो 5 माइनस 2k होगा। सो इसका आंसर है 3, 5 माइनस 2k। डी पार्ट है, नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट रुपीज़ टी। सो यहाँ पे हमें बता नहीं रखा कितनी नोटबुक्स परचेज़ की है। टी रुपीज़ में एट द रेट ऑफ 40 पर नोटबुक, मतलब 1 नोटबुक का प्राइस 40 रुपीज़ है। सो हम 1 का निकालने के लिए उसके टी डिवाइडेड बाय 40, उसको उसके नंबर से जब हम डिवाइड कर देंगे सो नंबर ऑफ नोटबुक्स आ जाएगा हमारा। ई पार्ट है, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड जेड स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। सो ए का ई पार्ट है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड अपॉन में जेड स्क्वायर है ये। सो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 3। सो हम इसकी जगह वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो x इज 6 एंड y इज 2 माइनस x इज 6 एंड z इज 3 अपॉन में z स्क्वायर है, सो z की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 2। 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। सो 12 माइनस 18 इज माइनस का 6 एंड 9। 6 माइनस 6 अपॉन 9 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं 3 के टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, सो माइनस 2/3 इज द आंसर। सो ई का आंसर है माइनस 2/3। बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर बी का ए पार्ट है, योर मॉम हैज़ अ सम ऑफ रुपीज़ x, शी स्पेंट रुपीज़ 3000 ऑन ग्रोसरी एंड 2000 रुपीज़ ऑन मिल्क। सो राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द अमाउंट लेफ्ट विद हर। सो टोटल मनी इज x रुपीज़ हुआ, शी स्पेंट 3000 एंड 2000, इट मीन्स 3 + 2 5000। टोटल मनी में से हम इसे जब माइनस कर देंगे सो हमारी अमाउंट जो रह जाएगा वो लिख लेंगे, रुपीज़ x माइनस करेंगे इसमें से 3000 प्लस 2000। सो x माइनस 3 + 2 इज 5000 रुपीज़ इज द आंसर। बी पार्ट है, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट। सो वंस प्लेस की जो डिजिट है वो 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट, उसकी डबल है, ट्वाइस द डिजिट एट द 10th प्लेस। सो राइट द नंबर, लिख लेते हैं इसे। सो हमारी इसमें वंस प्लेस की डिजिट है वो ट्वाइस है 10th प्लेस की डिजिट के, तो 10th प्लेस की डिजिट तो हमें पता नहीं है कितनी है। सो हम उसे लेट करेंगे, लेट द 10th प्लेस डिजिट बी x। सो 1
ones place digit is 2x. So required नंबर कितना होगा? सो टेंस प्लेस हमें पता है, टेंस प्लेस 10 होता है टेंस प्लेस पर, मल्टीप्लाइड बाय x. सो ये 10x हो गया टेंस प्लेस की डिजिट के लिए. एंड वंस प्लेस की डिजिट हम उसमें ऐड कर देते हैं. सो 10 + 2 इज़ 12x. ये टेंस प्लेस की है 10 + x, और इसमें हमने वंस प्लेस को ऐड कर दिया तो 10 + 2 + सो 12x. 12x इज़ द आंसर. हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, माना हमने x को कोई नंबर मान लिया, माना x को हमने 36 लिया है, x इज़ 36 है. सो 36 हमारा, ये जो 6 है ये वंस प्लेस की डिजिट है, और ये जो 3 है ये टेंस प्लेस की है. सो टेंस प्लेस की डिजिट 30 + 6 इसी तरीके से होगा. और ये 30 भी कैसे बना होगा? 10 × 3, यानी कि इस टेंस प्लेस पर 3 टेंस आ रहे हैं. सो 10 × 3 30 + 6. सो ये नंबर 36 ही फॉर्म होगा. इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने 10x लिया है, ये 10 इट मीन्स टेंस प्लेस का 10 है, और ये x एक वेरिएबल है जो कि इसके साथ जब मल्टीप्लाई करा तो वो 10x बन गया. 10 प्लेस की डिजिट जो हमने बनाई थी 10x, और वंस प्लेस की डिजिट ट्वाइस थी उसके 10 प्लेस की डिजिट की, तो 2x हो गया. सो 12x इज द आंसर. सी पार्ट है, इफ़ अ नोटबुक कॉस्ट ऑफ ₹p, मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट ₹p है एंड पेंसिल का कॉस्ट ₹s है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 पेंसिल्स. So cost of one notebook, cost of one notebook is rupees p. So cost of 2 notebooks, is 2 × p, 2p. So cost of 1 pencil is ₹s. So the cost of 3 pencils ₹3s. सो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. सो द टोटल कॉस्ट इज़ ₹2p + 3s. इन दोनों के कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. डी पार्ट है, व्हाट विल यू गेट इफ़ 3 × x. सो 3 × x इज़ 3x is subtracted from the largest 2-digit number. So largest 2-digit number is 99. So largest 2-digit number is 99, and 3 × x is subtracted from the largest 2-digit number. So इसकी इक्वेशन जो बनेगी, so 99 में से माइनस होगा 3x. 99 - 3x is the answer. क्वेश्चन है, ई पार्ट है, रोहित ट्रेवल्स बाय कार विद द स्पीड ऑफ x km/h फॉर 2 hours. सो रोहित की कार की जो स्पीड थी वो x km/h की स्पीड से थी फॉर 2 hour के लिए, एंड 3 hours विद द स्पीड ऑफ y km/h. सो रोहित की कार की जो स्पीड थी x km 2 hours की थी, एंड 3 hours y km स्पीड थी. सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिस्टेंस, उसने कितना ट्रैवल किया है वो लिखना है. सो ये पार्ट है, रोहित ट्रेवल्स बाय कार, कितना उसने ट्रैवल किया है
x किलोमीटर पर 2 hours एंड अनदर स्पीड थी उसकी, सो अनदर डिस्टेंस कवर्ड थ्री hours of y kilometer सो टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सो पहले हम इसका निकालेंगे। सो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x किलोमीटर 2 hours की स्पीड से चल रहा है, सो इसकी 2 मल्टीप्लाइड बाय x हो गई 2x एंड अनदर का अगर हम निकालेंगे 3 hours फॉर y किलोमीटर, सो स्पीड इसकी y किलोमीटर के टाइम इज़ 3 hours है, सो इसको भी हम 3x लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम बोलेंगे 2x प्लस 3x, ये इसका आंसर है। तो कल क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर विच इज 6 लेस देन 2/3 ऑफ अ नंबर x। सो 2/3 ऑफ अ नंबर x, 2/3 2/3 ऑफ x यानी x इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, 6 लेस माइनस 6 लेस देन है, नंबर माइनस में चला जाता है, फ्रॉम 6 होता तो पहले 6 आता देन माइनस कर देते, 3 टाइम्स द सम ऑफ z एंड 5। सो लास्ट की नंबर्स पकड़ेंगे हम, पहले सम ऑफ z एंड 5, सो z प्लस 5, सो z प्लस 5 इस पूरे का 3 टाइम्स है, सो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द स्टेटमेंट 4/5 a प्लस 2, अभी पूरा ब्रैकेट है a प्लस 2, सो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे लाइक इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ a एंड 2, इसका सम है 4/5 टाइम्स, सो 4/5 टाइम्स सम ऑफ a एंड 2, सो 4/5 टाइम्स द सम ऑफ a एंड 2, और बी पार्ट है 4/5 a प्लस 2, यानी कि ये ब्रैकेट में नहीं है, इट मीन से पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सो 4/5 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू, सो 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर is added to 2। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सो लिटरल नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस में इसके नंबर सॉल्व करने। ए है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इट्स p इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इट्स साइड, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। ट्वाइस ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ y, सो 1 फ्रॉम आ रहा है तो हम पहले इसे लेंगे 1/3 ऑफ y, सो 1/3 y माइनस करना है इसमें से ट्वाइस ऑफ x यानी कि 2x। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एट रुपीज़ x, सो 3 टेबल का कॉस्ट x रुपीज़ ईच है, सो 4 चेयर एट रुपीज़ y ईच, तो टोटल कॉस्ट निकालना है, सो 3 टेबल इज 3x एंड टोटल निकालना होता है तो प्लस करते हैं, एंड 4 चेयर इज 4y, ये इसका आंसर है। डी पार्ट है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज रुपीज़ x, सो 10 बुक्स का x प्राइस दे रखा है, सो 1 का निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, सो x अपॉन 10, सो हम जब इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 का प्राइस निकल जाता है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग -3 pq q स्क्वायर r, सो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, सो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है पी क्यू के साथ, p इंटू p एंड q स्क्वायर है, सो q इंटू r, माइनस y इज 27 टाइम्स है, सो -y मल्टीप्लाइड बाय -y मल्टीप्लाइड बाय -y मल्टीप्लाई इट्स 27 टाइम्स। हम इतना लंबा नहीं लिख सकते तो हम इसे
डॉट डॉट डाल करके इस तरीके से दिखा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प के लिए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।